गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी के जामुन का पेड़ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती हैं। तो इसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है या फिर का कह सकते हैं, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। एंड खा है, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। तो सबसे पहले हम का को देख लेते हैं। ये संवाद सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन के पेड़ गिरने से संबंधित है। रात में आंधी के पेड़ में उस लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर जाता है और उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। जब सुबह माली ने उसे देखा और क्लर्क को बताया या फिर सूचना दी, तब वहाँ सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वे जामुन की पेड़ की प्रशंसा पर चर्चा करने लगते हैं, किंतु उन्हें नीचे दबे व्यक्ति से कोई भी मतलब नहीं था और ना ही उसकी कोई चिंता थी। इसके बाद आता है हमारा खा पॉइंट। इससे लोगों की संवेदन शून्यता तथा स्वार्थपरता का पता चलता है। सरकारी मामले या फिर सरकारी अमले को जामुन के पेड़ से बहुत ज़्यादा लाभ था, अतः वे उसके गुण गाते थे तथा उसके गिरने पर दुख भी व्यक्त किया। उन्हें दबे हुए जिंदा आदमी की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी को फाइलों की यात्रा पर क्या असर पड़ा था। तो देखते हैं इसका आंसर। जब रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डाली तो उसे यह बताया कि तुम्हारे लिए सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और मामला शीघ्र ही निपट जाएगा। इस पर दबे हुए आदमी ने मिर्जा गालिब का एक शेर कह डाला, यो तो मानो कि तकल्लुफ ना करोगे लेकिन खाक हो जाओगे हम तुमको खबर होने तक। ठीक है, हम तुमको खबर होने तक। तो यह सुनकर माली ने पूछा, क्या तुम शायर हो? तो दबे हुए आदमी ने कहा हाँ। तो माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया और पूरे विभाग में ये सूचना तेजी से फैल गई। यह निर्णय लिया गया कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर और ना ही हॉर्टिकल्चर, इस व्यक्ति की फाइल कल्चर डिपार्टमेंट को दे दी जाए। इन दोनों कल्चर्स को छोड़कर डायरेक्ट कल्चर डिपार्टमेंट को ही दे दो। इस फाइल पर नए सिरे से विचार होने लगा। इसे साहित्यिक अकादमी की केंद्रीय शाखा पर बेवर चुना गया। ठीक है, और पत्नी को भत्ता देने की बात कही गई। पेड़ की बात वहीं की वहीं रही, उसे काटना संभव ना हुआ। इस बात की फाइल जहां की तहां रह गई। फाइल जितनी भी आगे बढ़ी उससे क्या मतलब था, क्योंकि पेड़ तो कटा ही नहीं था ना, तो बात वहीं की वहीं रह गई फिर से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। तो गाइस, अगर आपको इसके नोट्स नहीं बनाए हैं आप लोगों ने, तो मेरी इंस्टा आईडी rstudy@10 से जाकर आप इसके नोट्स ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। कृषि विभाग वालों ने तर्क दिया कि कृषि विभाग को अनाज और खेती बाड़ी से संबंधित मामलों के फैसले लेने का अधिकार है। जामुन का पेड़ फलदार वृक्ष है, इसीलिए यह मामला हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। उन्हें ही इस विषय का फैसला लेना चाहिए। उन्होंने फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप दी। इस प्रकार प्रशासनिक भाषा में बात कर रहे उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। दबे हुए आदमी के प्रति मानवीय संवेदना तो दूर दूर तक थी ही नहीं, कार्यालयों में कार्यप्रणाली का यथार्थ चित्रण था। तो गाइस, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहा आपका। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। इस पार्ट में सरकार ने किन किन विभागों की चर्चा की है और पार्ट में उनके कार्यों के बारे में क्या अंदाजा मिलता है, मतलब वो क्या क्या कार्य कर सकते थे। तो इसका आंसर है, इस पार्ट में अनेक सरकारी कार्यालयों के नाम उल्लेख किए गए हैं, मतलब बताए गए हैं, जिनमें से प्रथम है सेक्रेटरिएट जो सरकारी सचिवालय है, दूसरा है हॉर्टिकल्चर विभाग जो उद्यानों की व्यवस्था देखता है एंड बाग बगीचे लगाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कृषि विभाग होने के नाते फसल और पैदावार आदि की व्यवस्था देखता है, पुलिस विभाग कानून व्यवस्था देखने का दावा करता है, मेडिकल डिपार्टमेंट जो रोगियों और बीमारों का इलाज करता है, कल्चर डिपार्टमेंट जो कि संस्कृत मामलों से संबंध रखता है, कवि, कलाकार, चित्रकार आदि को प्रोत्साहन देता है। इस पार्ट में इनमें से एक भी विभाग सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहा था। सभी विभाग औपचारिकताओं में पड़ गए थे, वे संवेदन शून्य होकर रह गए थे। उन्हें किसी मनुष्य के मरने जीने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था या फिर
मरने जीने का भी इतना ध्यान ही नहीं था जितना औपचारिकताएं निभाने का था। तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था कि कोई आदमी दवा है, जिंदा है या मर गया, वो अपनी औपचारिकताओं में लीन थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहानी के 2 प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग होता है? तो पहला प्रसंग था, पहली बार दबे आदमी को निकालने के लिए तैयार होने का प्रसंग कहानी के प्रारंभ में ही आता है, जब माली की सलाह पर वह इकट्ठी भीड़ पेड़ हटाकर दबे हुए आदमी को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती है, किंतु सुपर रेजिडेंट वहां आकर उन्हें रोक देता तथा ऊपर के अधिकारियों से इस बात को पूछने की बात कहने लगता है। इस प्रकार पहली बार संकल्प जो होता है वो भंग हो जाता है। अब दूसरा प्रसंग क्या था? यह प्रसंग दोपहर के भोजन के समय आता है। दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए बनी फाइल आधे दिन तक सेक्रेटरिएट में घूमती रहती है और परंतु कोई फैसला नहीं हो सकता। कुछ मनचले किस्म के क्लर्क सरकारी फैसले के इंतजार में बिना पेड़ को स्वयं हटा देना चाहते थे कि उस समय सुपर रेजिडेंट फाइल लेकर भागा भागा आया और कहा कि हम खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है, तो वहां से जवाब आने पर ही पेड़ हटा दिया जाएगा। इस प्रकार दूसरी बार फाइल अन्य विभाग से भेजने के कारण लोगों का संकल्प भंग हो जाता है। तो गाइज ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारत माता चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, मेरा एक और चैनल है, उस पर आपको सारी समरी मिल जाएंगी। समरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको चेक ज़रूर करिएगा।